जिन छात्रों को 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का या फिर इंटर का एग्जाम देना है, यानी कि 2024 में जो बच्चे 10 क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने का डेट आया है, जो कि है 25 जून 2024 तक। अब यहाँ पर कई सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कि ये रजिस्ट्रेशन डेट है किसका। हम कैसे जाने कि हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया था इससे पहले वो हुआ कि नहीं हुआ, हम कैसे चेक करें। अच्छा, अगर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया होता पहले तो हम डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड से चेक कर लेते कि रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ रहता तो ये जो डेट दोबारा आया उसमें करवा लेते। किस किस छात्र को इस डेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, किसको नहीं करवाना पड़ेगा, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, ये सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब आप 9th में थे या 11th में थे तो उस साल आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था। अगर आपने उस साल रजिस्ट्रेशन करा लिया तो दोबारा नहीं करवाना है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के भी कंफ्यूज रहते हैं कि रजिस्ट्रेशन 9th में एक बार होता है तो एक बार 10th में भी होता है, 11th में एक बार होता है तो एक बार 12th में भी होता है। नहीं, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। एक बार आपका हो गया, दोबारा कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि हम ये पता कैसे करें कि मेरा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी आप खुद से चेक नहीं कर सकते क्योंकि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड तो आया नहीं है। तो आप खुद से चेक नहीं कर सकते कि आपका रजिस्ट्रेशन वाकई में सच में मैट्रिक और इंटर 2025 के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब आप नहीं कर सकते तो फिर कैसे होगा भाई। तो इसके लिए एक उपाय है। आप क्या कीजिए कि जहां पर आपने एडमिशन कराया है, जो आपका स्कूल है, कॉलेज है, उनसे संपर्क कीजिए। आपका स्कूल और कॉलेज जो कि रजिस्ट्रेशन करने का जिनको अधिकार होता है, आपके स्कूल और कॉलेज वाले चाहें तो अपने पोर्टल पर लॉगिन करके और आपका डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपका नाम रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों की सूची में है कि नहीं है। यानी कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस स्क्रीनशॉट में, इसमें क्या होता है कि ऊपर में संख्या दिया हुआ रहता है, स्कूल का नाम दिया हुआ रहता है, नीचे में वो सारे बच्चों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ दिया हुआ रहता है। और ये सारे बच्चे हैं कौन? तो ये वो बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये चेक कौन कर सकता है? ये आप तो कर नहीं सकते। ये कभी भी करेगा तो आपका स्कूल या कॉलेज चेक कर सकता है। तो अगर आपको सच में डाउट है कि पता नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर आपको डाउट है तो तुरंत अपने स्कूल से, कॉलेज से मिलिए। अगर वो चाहें तो आपको चेक करके बता सकते हैं। हालांकि बहुत सारे स्कूल कॉलेज वाले नहीं चेक करते हैं बच्चों को, थोड़ा सा ये हालांकि सुविधा देनी चाहिए। बच्चे परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, उनको भी ये डाउट होता है, तो उनका डाउट दूर करना चाहिए। तो ये स्कूल कॉलेज वाले चाहें तो आपको चेक करके बता सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। और जब वहां से आप कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई हो गया, तो फिर निश्चिंत रहिए, आराम से रहिए, आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा। लेकिन अगर वहां से मालूम पड़ा कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो 25 जून तक अपने उसी स्कूल कॉलेज से मिलकर के अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। अब यहां पर एक बड़ा सवाल कि ये जो डेट आया 10 जून से लेकर के 25 जून तक, तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका किसी कारण से इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, जो अपना रजिस्ट्रेशन मैट्रिक इंटर 2025 के लिए नहीं करवा पाए हैं, उनको करवाने का मौका दिया गया है। अब एक और बहुत बड़ा सवाल कि फिर जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने वाला था, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्ट चेंज करना है, तो देखिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पिछले साल तो 3 जून को ही आ गया था, लेकिन इस बार 3 जून की बात तो छोड़िए, अभी तो भाई 10 जून आ चुका है, लेकिन अभी तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया। और छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट जो पिछले साल आया था अगस्त महीने में, अगस्त के बिल्कुल लास्ट में, अभी देखिए ये जून में ही दे दिया। तो इस बार हो क्या गया कि उल्टा हो गया। डमी पहले आता था तो रजिस्ट्रेशन डेट पहले आ गया, रजिस्ट्रेशन डेट बाद में आता था तो पहले आ गया, उल्टा हो गया है। तो इसलिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अब जो है, ये जो रजिस्ट्रेशन का नया डेट आया 25 जून तक, इसके खत्म होने के बाद ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने की संभावना है। कारण क्या है कि अब चूंकि ये नया रजिस्ट्रेशन कुछ बच्चों का होगा तो इनका भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड साथ में ही जारी कर दिया जाएगा। और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जब जारी होगा 10 और 12 के बच्चों के लिए, तो याद रखिए कि उसको या तो आप खुद से डाउनलोड कीजिए या फिर अपने स्कूल कॉलेज से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके देख लीजिए। अगर सब सही है तो कुछ नहीं करना है, और अगर गलती है, सब्जेक्ट चेंज करना है, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जाति, धर्म, अपना सब्जेक्ट के साथ साथ फोटो, सिग्नेचर, कुछ भी चेंज करना है, आप बदलाव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। बस स्ट्रीम चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 25 जून के बाद आने की संभावना है। लेकिन भाई बिहार बोर्ड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इधर रजिस्ट्रेशन डेट चल ही रहा हो, बीच में डमी आ जाए, तो कहने को तो कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन संभावना तो यही है कि 25 जून को जब फाइनली ये छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट खत्म हो जाएगा, तब आएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले अपडेट के साथ नई वीडियो में।